ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 20 अगस्त 2021 के साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। अगर बाबा का राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, मतलब सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो दैत्य मत के संस्कार हो जाते हैं ना, आपस में मतभेद होता है ना, दो मत की सामना होता है, टकराव होता है, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। जब दो का बीच में अगर दो का अलग अलग मत होते हैं तो ऐसे में फिर क्या होते हैं, संस्कार का टक्कर होने की वजह से सेवा में विघ्न पड़ते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे ना। जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, बाबा को भी सामना करने लग जाते हैं, बाबा को भी ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो ना। अगर ऐसा कोई संस्कार है, ज्ञान से तो समझ में आ जाते हैं ना कि हमारे अंदर में कौन सी ऐसे संस्कार है जो सेवा में विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, ऐसे संस्कार है तो निकाल दो। कैसे निकालेंगे? याद के बल से ना। शक्तिशाली बनेंगी तो जरूर हमारे अंदर में जो बुरे संस्कार है ना, तो उसको हम निकाल सकेंगे। आज का गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना ना। शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे कौन हैं? निराकार रूह है ना, रूहानी बच्चे हैं, तो शरीर के द्वारा ही गीत सुने हैं ना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है, क्योंकि शरीर रूपी दुनिया में आ गया ना। अभी ये शरीर की दुनिया है, साकारी दुनिया है। शरीर में रह के हमें व्यवहार करना है, फिर रहते हुए भी आत्म अभिमानी बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत मेहनत भी है ना, मेहनत करना पड़ेगा। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मेहनत क्या करना है? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। तो बाबा का याद ये गुप्त रूप से हमें मेहनत करना है ना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ गया तो हमने योग कर लिया 1 घंटा या 2 घंटा। लेकिन आपका बुद्धि बाबा के पास ना प्यार का कनेक्शन है ना, स्नेह भरी याद है, तो ये हमें अपने आप से चेकिंग करना है। जब स्नेह भरी याद होता है तो घड़ी घड़ी बाबा ही याद आएंगे ना। घंटा बैठना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल में बाबा के साथ क्या संबंध है, प्यार भरा संबंध है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त,
कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 बरस पहले माफिक फिर से सतु प्रधान बनेंगे। तो हम बच्चे कितना भाग्यशाली हैं जिन्हें स्वयं भगवान आकर क्या कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो। कोई साधारण कोई मामूली इंसान नहीं कह रहे हैं ना, डायरेक्ट भगवान आके हमें कह रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो। तो 5000 बरस पहले माफिक जैसे हम सतु प्रधान थे तो ऐसे ही फिर से हम बन जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतु प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं, तो पुरुषार्थ भी बाबा की याद भी हमें ही करना पड़ेगा ना। अगर हम ही सतु प्रधान थे तो हमको ही बनना है, तो हमको ही याद करना है। सतु प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गंवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है ना। जो तकदीर हम गंवा चुके थे, फिर से वो तकदीर पाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाबा है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाबा सर्वशक्तिवान है, इसलिए सभी को पावन बनाने वाला भी बाबा ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, है ना। तो बोलते वो तो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल में नए बच्चे आते तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बोलते तुम तो छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। भले एक दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन कोई बार होते ना बूढ़े भी तो एक दिन का बच्चा बन सकता है ना। 5 दिन अगर आया है तो हम उसको एक दिन का बच्चा ही कहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से तो बूढ़े हैं ना। तो तकदीर बना रहे हो ना। यहाँ तो इस स्कूल में, इस कॉलेज में छोटे बड़े बूढ़े सभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अपना अपना तकदीर बना रहे हैं। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, ये तो सबके लिए बहुत सहज है ना। उस लौकिक पढ़ाई में तो बूढ़ा तो नहीं जाते हैं ना, 1 क्लास में बूढ़ा तो नाम लगाने नहीं जाएंगे, छोटे ही जाएंगे। लेकिन हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई में बूढ़ा भी आते हैं, जवान भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो बाबा नहीं कहते जो जवान में पढ़ना अच्छा होता है, बुद्धि भी अच्छी होती है, ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आर्गन्स छोटे हैं। स्तुति निंदा दुख सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। जो स्तुति निंदा बातें, ये सब बातों को समझने के लिए फिर थोड़ा समझदार चाहिए ना। एकदम छोटे बच्चे होंगे, बेबी होंगी, तो उनको फिर इन सब बातों को समझ में नहीं आते हैं। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, शरीर भले छोटा बड़ा है, लेकिन बाबा कहते आत्मा तो बिंदी है, एक रस रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं, सो अब स्वच्छ भी बन रही है ना। तमो प्रधान बन गए तो अभी बाबा हम बच्चों को स्वच्छ भी बना रहा है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं
आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, है ना। पहले बाबा मिलने से पहले हम भी मंदिर जाते थे ना, कितना श्रद्धा से शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। मंदिर जाते थे लेकिन ये हमारा बाबा है, ये तो मुझे पता नहीं था। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। देखो संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को वर्षा देते हैं ना, उनसे हमें वर्षा मिलता है। तो जाने अनजाने जो भक्ति मार्ग में हम उसकी महिमा गाते हैं ना, कितना प्यार से उनकी मंदिर में जाते हैं, ये तो अभी हमें पता है ना। ज्ञान मार्ग में आने के बाद ही ये सब पता हुआ ना। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टाम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की, तो शिव बाबा ही सबसे अच्छा काम करते हैं ना, पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं, पूरा पतित दुनिया को बदलता है। तो इतना अच्छा काम करने वालों को तो स्टाम्प बनाना चाहिए। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर ये स्टाम्प सहज बन सकेगी। वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़ियाँ भी ये तो समझती होंगी ना, जो बूढ़ी माताएं होती हैं तो बाबा तो वो भी तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है। जिसने इस चित्र ब्रह्मा बाबा तन में प्रवेश किया है ना। बाबा शिव बाबा है विचित्र, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा का जो चित्र दिखते हैं ना, तो बाबा बोलते उसमें प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, जिसका शारीरिक आकार नहीं है तो उसको विचित्र कहा जाता है, जो कि है ही निराकार। तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने यह टेम्पररी चित्र धारण किया है ना। ब्रह्मा का जो टेम्पररी शरीर धारण किया है, चित्र धारण किया है, पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांतिधाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। सारी दुनिया में आज देखो कितना अशांति है, तो कैसे शांति हो उसके लिए ही प्रयास करते रहते हैं। कहाँ शांति मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। तो भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले ना। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में इतना अशांति है, तो सभी को लगता है कि शरीर से मुक्ति मिल जाए ना, इस जीवन से ही मुक्ति मिल जाए। तो सबको यही चाहना होता है कि मुक्ति मिले। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगी मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले ना? मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो सब एक दूसरे को तंग करने में लगे हुए हैं ना। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतनी सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगी? नई दुनिया में देंगी व पुरानी दुनिया में देंगी। तो बाबा हमें कहाँ देंगे राज्य? बाबा पूछते हैं किस पुरानी दुनिया में देंगे या नई दुनिया में देंगे। बाबा कहते हैं
मैं तो संगम पर आता हूँ। मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सद्गति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सद्गति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। भले इस पुरानी दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में हम पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या वार्निंग दे रहा है कि इनसे प्यार नहीं रखना है। अगर प्यार रखेंगी तो अंत समय वही याद आएगा ना। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम पर है ना, इस समय हम संगम युग पर है। यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा। सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते ही नहीं। 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। बोलते 4 8 ना, बच्चे तो इस दुनिया में होते हैं ना, इतना भाई बहन तो यहाँ होंगे। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी आसुरी संतान। हम सभी बाबा की ईश्वरीय संतान, और दूसरी तरफ ना जिन्हें बाबा के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो बाबा तो वो तो आसुरी संतान हुए ना। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा न। शिव कौन है? बाबा है, और ब्रह्मा है दादा न। प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। शिव बाबा जो आत्मा का पिता है वो तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, लेकिन इस संगम युग में ब्रह्मा के शरीर में आके हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं। शालिग्राम तो अविनाशी है ही है ना। आत्मा या शालिग्राम तो हम अविनाशी है ही ना, उसको नहीं रचते हैं, लेकिन साकार द्वारा ब्राह्मण बच्चों को अपनाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बच्चे बनाते हैं। श्री बाप आकर पवित्र बनाते हैं ना। ब्राह्मण बनाए बिगर तो हम पवित्र नहीं बन सकते हैं ना। इसीलिए बाबा हमें ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। उसके बाद फिर हमें पवित्र बनने का पढ़ाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतु प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतु प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतु प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकता कर सब शांति धाम व सुख धाम में जाएंगे। हिसाब किताब चुकता कर सब शांति धाम व सुख धाम में जाएंगी। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं, उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर
मनाते हैं, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं ना। तो वे है निराकारी आत्माओं का झाड़ का सिंबल। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, न? परमधाम से देखो, न? परमधाम में हर धर्म की आत्माएं है न, नंबरवार वो भी नीचे कैसे उतरती हैं। ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है। अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। शास्त्र में तो दिखा है ना प्रलय हो जाते हैं, लेकिन बाबा नहीं कहते ऐसा प्रलय होने की तो नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है। याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। तो क्या है वो? आत्मा ना। आत्मा है विचित्र, और ये जो शरीर जो दिखाई देता है ये तो चित्र है ना। यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है। उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है ना। जो दिखाई नहीं देता है इतना सूक्ष्म है, लेकिन बाबा ने कहा कि वो घड़ी घड़ी पाठ उनको बजाना पड़ता है। और किसी की बुद्धि में ऐसी बातें है ही नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है ना। सबसे पहला बुद्धि में क्या पक्का करना है कि हम आत्मा है और वह परमात्मा हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान कहे याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं रहता। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है, तो याद भी एक को ही करना चाहिए ना। लेकिन बाबा के बारे में तो पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो जब तक समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो निश्चय भी नहीं होता है ना कि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो शरीरधारी को भी भगवान मान लेते हैं, अनेक भगवान बना देते, तो सबके पास जाते हैं। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पति थे। पति तो वहां जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। याद तो भले करते हैं, लेकिन उसका परिचय ही नहीं है कि वो कैसा है, मेरे साथ उनका क्या रिश्ता है, दिखता कैसा है। सच्चा परिचय नहीं होने की वजह से भले उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं। जब वह एक ही है, फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नून है। ड्रामा अनुसार बावते भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। भक्ति एक को नहीं करते हैं ना, अनेकों की भक्ति करते हैं। एक तरफ कहते भगवान तो एक ही है, तो बाबा ने फिर यही कहा कि सब ये ड्रामा में नुधा हुआ है। तो इसीलिए जो भक्ति करते हैं उनको समझ ही नहीं है। जो जैसे कह देते हैं तो वैसे करते जाते हैं। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो।
बाबा ने हम बच्चों को बेहद समझदार बनाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वह फिर छिपे नहीं रह सकते। तो मुरली के आधार से बाबा ने हमको श्रीमत देते हैं और इस श्रीमत के आधार से हम कितना समझदार बन जाते हैं। तो बाबा से जो समझदार बनते वो तो छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाबा कहते हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। जैसे कि स्थूल में राइट हैंड से हम हर काम करते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि हमें राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं। इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ही राइट हैंड के रूप में देखना चाहते हैं, है? जितना हम मीठा बनेंगे तो उतना हम राइट हैंड बन के बाबा का सहयोगी बन सकते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं, तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे अंतमति स्वगति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की जो मत है एक ही है, गाया भी जाता है। ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं। मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति होती नहीं। सदगति के लिए भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सदगति तो किसी को होती ही नहीं। फल कुछ भी मिलता नहीं, सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह शास्त्र की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने ही दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोचने में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो, यह भी
समझाना है तुम अभी देवता बन रहे हो, यह भी समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्थान भी दिल्ली को कहा जाता है। यह जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव की भी बहुत हो गई है ना। हाँ? आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए है ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे वो है पुरुषार्थ पर आधार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था। अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा सुख काम करके राइट हैंड बन जाना है। नंबर 2 है कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। अच्छा वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर युगी भव। विस्तार है संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव।
भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः तो बाबा ने क्या कहा, भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे ये होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। अच्छा स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।